हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे असाइनमेंट प्रॉब्लम यूजिंग ट्रैवलिंग सेल्समैन मेथड। जो हमारा हंगेरियन मेथड है उसमें मिनिमाइजेशन केस और मैक्सिमाइजेशन केस विद एंड विदाउट डमी ये हमने कर लिया है, इसको हम सोल्व कर चुके हैं। तो अब हम अपने सेकंड मेथड की तरफ देखते हैं। सेकंड मेथड ट्रैवलिंग सेल्समैन मेथड। तो इससे हम एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो आपको हेल्प करेगा सभी क्वेश्चन सोल्व करने में जिसमें ट्रैवलिंग सेल्समैन मेथड यूज़ होता है। पहले इसका एक बेसिक कंसेप्ट देख लेते हैं कि ट्रैवलिंग सेल्समैन मेथड मींस व्हाट। तो चलिए देखते हैं। तो ये है हमारे पास असाइनमेंट प्रॉब्लम यूजिंग ट्रैवलिंग सेल्समैन मेथड। ट्रैवलिंग सेल्समैन problem is very similar to the assignment problem except there is the former there is an additional restriction that a salesman who starts from his home city visited each city only once and returned to his home city। मतलब ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम का मेथड जो है वो सेम एज इट इज़ हंगेरियन मेथड की तरह ही है। मतलब सभी प्रोसेस, सभी जो हमने स्टेप्स किए थे वो सेम हंगेरियन मेथड की तरह ही इसमें भी यूज़ होंगे, लेकिन इसमें सिर्फ एक प्रॉब्लम है या फिर कह लो एक रिस्ट्रिक्शन है। इसमें रिस्ट्रिक्शन ये है कि जो पर्सन सेल्समैन होगा वो अपनी होम सिटी से अपनी सेल्स प्रमोशन करने के लिए या जो भी काम उसको दिया जाएगा उसके लिए अपनी होम सिटी से निकलेगा, हर एक सिटी तक पहुंचेगा जहां पर उसको काम दिया गया है, हर एक सिटी में एक बार पहुंचेगा, अपनी सेल्स प्रमोशन करेगा और वापस रिटर्न करेगा अपनी होम सिटी में। ये इसमें रिस्ट्रिक्शन है। बाकी सभी कंडीशंस सब कुछ सेम है, लेकिन इसमें एक रिस्ट्रिक्शन है। वो रिस्ट्रिक्शन क्या है कि सेल्समैन अपनी होम सिटी से निकलेगा सेल्स प्रमोशन करने के लिए, हर एक सिटी में जाएगा सिर्फ एक बार जहां पर उसको असाइनमेंट दी गई है, काम करने को दिया गया है, और एंड में वो अपने होम सिटी में वापस आ जाएगा। तो इस कंडीशन को हम यूज़ करेंगे अपनी असाइनमेंट प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। तो इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। सो ये हमारे पास ट्रैवलिंग सेल्समैन का प्रॉब्लम का मेथड। अ ट्रैवलिंग सेल्समैन हैज़ टू विजिट 5 cities. He wishes to start from a particular city, visit each city once and then return to his starting point. तो जो हमने कंडीशन, जो रिस्ट्रिक्शन पड़ी थी, इसमें भी वही पॉइंट है कि सेल्समैन अपनी होम सिटी से स्टार्ट करेगा, 5 cities कवर करेगा, हर एक सिटी में एक बार जाएगा और वापस रिटर्न अपने स्टार्टिंग पॉइंट में वापस आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ गोइंग फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी इज शोन बिलो। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द लीस्ट कॉस्ट रेट। तो हमें कॉस्ट दी हुई है, 5 cities गिवन है। इन 5 cities को हम यूज़ करते हुए हर एक सिटी में कैसे उसको वर्क असाइन करना है और वो कौन सी सिटी में जाएगा, कैसे जाएगा, उसकी टोटल कॉस्ट कितनी लगेगी, उसको कम करने के लिए हमें असाइनमेंट सोल्व करनी है। टोटल कॉस्ट को मिनिमाइज्ड करना है हमने। सेल्समैन को ईच सिटी में विज़िट करना है ओनली वंस, और रिटर्न भी करना है टू स्टार्टिंग पॉइंट। सो ये हमारे पास मेन ऑब्जेक्टिव है जिसको हम ध्यान में रखते हुए अपनी असाइनमेंट प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। तो जैसे कि मैंने कहा था कि ट्रैवलिंग सेल्स प्रॉब्लम सेम हंगेरियन मेथड की तरह ही है। इसमें भी वही प्रोसीजर्स, वही स्टेप फॉलो किए जाते हैं जो कि हंगेरियन मेथड में हमने यूज़ किए थे। तो स्टेप्स वही रहेंगे, लेकिन सिर्फ एक कंडीशन है जो कि इसको हमने
ध्यान में रखना है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जो सबसे पहले स्टेप होता है वो है रो रिडक्शन, जैसे कि हंगेरियन मेथड में होता है। तो हम सबसे पहले रो रिडक्शन करेंगे। रो रिडक्शन कैसे करनी है, ए बी सी डी और ई, इसको हम रो कहेंगे। ये हमारे पास कॉलम होगी। तो रो रिडक्शन में हम सबसे पहले मिनिमम वैल्यू चूज़ करेंगे। ये इन्फिनिट नंबर है, मतलब गिवन नहीं है, तो इसको हम चूज़ नहीं कर सकते। इनके अलावा जो मिनिमम नंबर है वो है 2, उसको हम इन सब में से माइनस करेंगे। इसको हम एज इट इज़ लिख लेंगे, इनमें से हम माइनस कर देते हैं। ऐसे अब नेक्स्ट रो में मिनिमम जो वैल्यू है वो है 4, तो 4 को हम माइनस कर देंगे। ऐसे ही नेक्स्ट रो सबसे मिनिमम है 8, तो 8 को हम माइनस कर देंगे। ऐसे ही डी रो, इसमें सबसे मिनिमम 8 है, तो 8 को हम माइनस कर देंगे। ऐसे हम ए में भी जो सबसे मिनिमम 2, तो 2 को हम इन सब में से माइनस कर देंगे। रो रिडक्शन करने के बाद हमारे पास न्यू मैट्रिक्स आ गया है। अब इसमें हम कॉलम रिडक्शन करेंगे। सो अब हम इस मैट्रिक्स को यूज़ करते हुए कॉलम रिडक्शन कर लेंगे। कॉलम रिडक्शन कैसे करना है, ये हमारी कॉलम है, इसमें से जो मिनिमम वैल्यू है हम उसको माइनस कर देंगे। इसमें ज़ीरो है, इसमें ज़ीरो है, तो इनकी वैल्यू तो एज इट इज़ आ जाएंगी। इसमें ज़ीरो नहीं है, सबसे मिनिमम है 2, तो हम 2 को माइनस कर देंगे इन सब में से। इसमें भी ज़ीरो है और इसमें भी ज़ीरो है, तो इनकी वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी, बस इसको हम माइनस करके लिख देंगे। तो ये वैल्यू सेम, ये भी सेम आ जाएगी क्योंकि इसमें ज़ीरो है। इसमें मिनिमम 2 है, तो हम 2 को माइनस करेंगे। इसमें ज़ीरो, इसमें भी ज़ीरो है, तो जैसे कि हंगेरियन मेथड में होता था, इसके बाद हम ये चेक करते थे क्या ये हमारा सॉल्यूशन है। तो इसमें भी हम यही चेक करेंगे कि क्या ये हमारा सॉल्यूशन आ गया है या हमें फर्दर प्रोसीड करना पड़ेगा। सॉल्यूशन को कैसे चेक करते थे, मैक्सिमम ज़ीरोज़ हमने कवर करनी है विद मिनिमम लाइंस। जैसे यहाँ पर 2 ज़ीरो है, यहाँ पर भी 2 है, हम इसको कवर कर देते हैं, इसको कवर कर देते हैं। अब हमारे पास ये 1 1 0 रह गई है, तो हम इसको भी कैंसिल कर सकते हैं। अब हमने मिनिमम लाइंस लगाकर अपनी मैक्सिमम ज़ीरो कवर कर ली है। अब इसके बाद हम काउंट करेंगे क्या नंबर ऑफ़ लाइंस नंबर ऑफ़ कॉलम्स या नंबर ऑफ़ रो के बराबर है कि नहीं। हमारी लाइंस थी 1 2 3 4 और 5, तो हमारे पास 5 ही रो हैं और 5 ही कॉलम है, तो हमारा ये सॉल्यूशन फिजिबल है। हम इसको यूज़ करके असाइनमेंट दे सकते हैं, तो हम असाइनमेंट देते हैं। अगर ये फिजिबल सॉल्यूशन ना होता तो हम इसमें से एक मिनिमम वैल्यू जो है वो सिलेक्ट करते, जैसे इसमें कि 2 है, 2 को सिलेक्ट करते। अब 2 को हम माइनस करते उन सब वैल्यू से जो कवर्ड नहीं है, जैसे कि 2 को माइनस करते 2 से, 2 को माइनस करते 12 से, 8 से, 6 से, न्यू मैट्रिक्स बनाने के लिए, ताकि उसमें हम फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकें। अनकवर्ड में से माइनस करते और जो कवर्ड है उसको हम कुछ नहीं करते, उसको एज इट इज़ लिख लेते। लेकिन जो कवर्ड हैं और जहाँ पर क्रॉसिंग है उसमें हम ऐड करते हैं, जैसे यहाँ पर क्रॉसिंग है, यहाँ पर क्रॉसिंग है, यहाँ भी क्रॉसिंग है, 2 लाइंस क्रॉस कर रही है ना, तो यहाँ पर हम ऐड करते हैं। इसमें कुछ नहीं करते क्योंकि यहाँ डाटा ही गिवन नहीं है।
लेकिन अब ये हमारा फिजिबल सॉल्यूशन है तो हम इसको आगे प्रोसीड नहीं करेंगे। अब यहीं पर हम असाइनमेंट देंगे। अब असाइनमेंट देते हैं, जैसे कि फ़र्स्ट केस में हम इसको असाइनमेंट दे सकते हैं, तो हम इसको असाइन कर देते हैं। इसके नीचे सभी ज़ीरो को कैंसिल कर देते हैं, इसके सामने भी। अब सेकंड में इसको असाइन कर सकते हैं, इसके नीचे जो ज़ीरो है उसको कैंसिल कर देते हैं, इसके सामने जो ज़ीरो है उसको कैंसिल कर देते हैं। इसके बाद हम इसको दे सकते हैं, इसके सामने इसके नीचे कोई ज़ीरो नहीं है, इसको असाइन करते हैं, इसके सामने नीचे कोई ज़ीरो नहीं है, एंड में इसको असाइन करते हैं, इसके सामने और ऊपर कोई ज़ीरो नहीं है। अब हम ये चेक करेंगे, हमने ये तो चेक कर लिया इसमें क्या ये फिजिबल सॉल्यूशन है कि नहीं है। ये फिजिबल सॉल्यूशन है, लाइंस लगाकर हमने चेक कर लिया। ऐसे असाइनमेंट करने से हमारी जो कॉस्ट है वो भी कम आएगी। लेकिन अब हम ये चेक करेंगे कि जो हमें कहा गया था क्या वो कंडीशन फुलफ़िल हो रही है। हमें कहा गया था कि जो सेल्समैन है वो स्टार्ट करेगा ए सिटी से, हर एक सिटी में विज़िट करेगा और वापस ए सिटी में ही आ जाएगा। तो हम इसमें चेक करते हैं, जैसे कि ए सबसे पहले गया ई सिटी में, ए गया ई में, ई में गया मतलब यहाँ पर पहुँच गया ई। अब ई के बाद वो गया ए पर, मतलब ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड नहीं है। वो पहले ए से ई गया, फिर ई से वापस ए में आ गया। बाकी जो सिटीज़ हैं बी सी डी वो वहाँ पर विज़िट ही नहीं कर पाया। तो ये हमारा सॉल्यूशन फिजिबल सॉल्यूशन है, इससे कॉस्ट कम आएगी लेकिन कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती। अब हमें नेक्स्ट प्रोसीड करना पड़ेगा। यहाँ तक आपका हंगेरियन मेथड लगेगा, लेकिन जब ऐसी कंडीशन आ जाती है तो हमें आगे प्रोसीड करना पड़ेगा। तो हम सेम टेबल दोबारा से बनाएंगे और असाइनमेंट दोबारा करेंगे। अब असाइनमेंट हम कैसे करेंगे, इसका एक जर्नल रूल है, वो हम पहले रूल देख लेते हैं। टेबल तो यही बनेगा, यही टेबल हम दोबारा बनाएंगे, लेकिन उसमें जो जर्नल रूल है असाइन करने का, ताकि फिजिबल सॉल्यूशन के साथ साथ कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो, उसके लिए एक जर्नल रूल्स हैं, वो हम रूल्स पढ़ लेते हैं पहले। तो ये है हमारे पास कुछ जर्नल रूल्स जो हम इस क्वेश्चन में सोल्व करेंगे, मतलब सोल्व करने के लिए यूज़ करेंगे। पहला रूल क्या है, इफ़ देयर इज़ नो अदर ऑप्शन देन सिलेक्ट द नेक्स्ट लोएस्ट कॉस्ट इन द मैट्रिक्स। जो हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है, रो और कॉलम डिडक्शन करने के बाद जो आया है उसमें हम सबसे लोएस्ट वैल्यू सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा उसमें। ऑप्शन क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने असाइन करके देख लिया है, और असाइन करने के बाद जो हमारे पास प्रोसेस आ रहा था वो था ये, मतलब कि हमारे पास असाइन करने के लिए और कोई ऑप्शन नहीं है। हम ज़ीरो को ना असाइन करके ज़ीरो के बाद जो लोएस्ट वैल्यू गिवन होगी हम उसको असाइन करेंगे। तो ये जनरल रूल पहला ये हो गया कि हम लोएस्ट वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे जो ज़ीरो के बाद होगी। अगर ऑप्शन नहीं है जी, अगर हमारे पास उधर दो ज़ीरो होते तो हम पहले इसको असाइन करके देखते तो ये आंसर आता। हम इसको असाइन करके देखेंगे, लेकिन हमारे पास इस क्वेश्चन में सेकंड ज़ीरो नहीं है, तो हम लोएस्ट कॉस्ट सिलेक्ट करेंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक बार इसको फिर से समझ लेते हैं कि अगर आपके पास सेकंड ज़ीरो की ऑप्शन नहीं है, इस क्वेश्चन में हमारे पास सेकंड ज़ीरो की ऑप्शन नहीं है, तो हम ज़ीरो के बाद आने वाली लोएस्ट कॉस्ट को सिलेक्ट करेंगे, जो कि 1 2 हो सकती है। सेकंड जो जनरल रूल है इसमें वो है फर्स्ट प्रेफरेंस मस्ट बी टू ज़ीरो। जैसे कि मैंने पहले कहा, हमारे पास सेकंड ज़ीरो की ऑप्शन नहीं थी इसलिए हम लोएस्ट कॉस्ट पर गए, लेकिन जी अगर हमारे पास सेकंड ज़ीरो है, उसी रो में सेकंड ज़ीरो अवेलेबल है, तो प्रेफरेंस हम ज़ीरो को देंगे। थर्ड इसमें जनरल रूल क्या है, आफ्टर ज़ीरो द नेक्स्ट प्रेफरेंस इज़ टू बी 1 और 2। कॉमन सेंस, ज़ीरो अगर नहीं है तो हम 1 और 2 पर जाएंगे, लेकिन इसमें एक और पॉइंट है कि ज़ीरो के बाद ही हम प्रेफरेंस देंगे 1 और 2 को, और 1 और 2 ही को प्रेफरेंस देंगे, मतलब 6 7 8 इनको प्रेफरेंस नहीं देंगे।
अगर हमारे पास 1 और 2 अवेलेबल है तो हम उससे हाईएस्ट वैल्यू पर जाएंगे ही नहीं, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है नेक्स्ट लोएस्ट कॉस्ट। फोर्थ पॉइंट है इसमें, इफ़ देयर इज़ नो ऑप्शन, अगर ऑप्शन ही नहीं है, 0 भी नहीं है, 1 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, देन इट मे बी हायर वैल्यू ऑल्सो। हायर वैल्यू मतलब कि 6, 7 और 8। अगर ऑप्शन नहीं है एट द लास्ट, अगर ऑप्शन नहीं है तो हम हायर वैल्यू सिलेक्ट करेंगे। तो अब हम अपने टेबल पर जाते हैं, उसमें चेक करते हैं कि ये रूल लगाकर क्या हमारा सॉल्यूशन आता है। सो ये हमारे पास थर्ड टेबल, जिसमें हम अब जनरल रूल्स लगाकर ये चेक करेंगे कि क्या हमारा सॉल्यूशन आ रहा है। तो जो हमारे पास फर्स्ट जनरल रूल था कि हम ज़ीरो को प्रेफरेंस देंगे, लेकिन अगर कोई ऑप्शन नहीं है ज़ीरो का और कोई ऑप्शन नहीं है, जैसे कि हमने इधर ज़ीरो को असाइन किया, अब इस ज़ीरो को असाइन करने के बाद हमारे पास ये आंसर आ रहा था जो कि फिजिबल नहीं था, जो हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं कर रहा था। अब हम इसको तो असाइन नहीं कर सकते, इसके बाद हमारे पास ज़ीरो का कोई ऑप्शन नहीं है। अब ज़ीरो का कोई ऑप्शन नहीं है तो उसके बाद हम 1 और 2 जो लोएस्ट कॉस्ट ज़ीरो के बाद अवेलेबल है हम उसको असाइन कर सकते हैं। तो हम इसमें इसको असाइन कर देंगे और इसको कैंसिल कर देंगे। इसके नीचे कोई ज़ीरो है तो उसको भी कैंसिल कर देंगे। एक बार हम जनरल रूल की तरफ जाते हैं। सो ये था हमारा जनरल रूल फर्स्ट, इफ़ देयर इज़ नो अदर ऑप्शन then select the next lowest cost in the matrix but first preference must be given to 0। हम इस ज़ीरो को असाइन करके देख चुके हैं, इससे हमारा सोल्यूशन नहीं आया। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास नहीं है तो हम लोवेस्ट कोस्ट 2 को असाइन कर देंगे। ऐसे ही अब हम सेकंड में भी देखेंगे कि इसमें हमारे पास 2 ज़ीरो हैं, फर्स्ट प्रेफरेंस मस्ट बी गिवन टू 0, तो हम 0 को प्रेफरेंस देंगे, 8 और 6 को नहीं देंगे। तो हम इसको असाइन कर देते हैं, इसको कैंसिल और इसके नीचे भी कैंसिल कर देते हैं। क्योंकि हमने इसमें 2 को लीस्ट कॉस्ट माना है तो हम 0 के साथ साथ 2 को भी कैंसिल कर देंगे। अब इसमें एक ही ज़ीरो है तो हम फर्स्ट प्रेफरेंस 0 को देंगे, 0 को असाइन कर देते हैं, उसके नीचे और उसके सामने कोई है तो कैंसिल कर देंगे, इसमें नहीं है। अब इसके बाद जो हमारे पास डी आता है, इसमें फर्स्ट प्रेफरेंस 0 को देनी है, 0 कैंसिल हो चुका है। सेकंड प्रेफरेंस हम 2 को दे सकते हैं, ये वाला 2 कैंसिल हो चुका है तो सिर्फ यही बचता है, तो हम इसको असाइन कर देते हैं। इसके नीचे और इसके सामने ये कैंसिल हो चुकी हैं, इसके नीचे नहीं है। तो जो लास्ट हमारे पास है वो है ये 0, इसको असाइन कर देते हैं। अब ये असाइनमेंट करने के बाद हम चेक करेंगे क्या फिजिबल सॉल्यूशन के साथ साथ हमारा जो कंडीशन है वो सेटिस्फाइड हो रही है कि नहीं। सॉल्यूशन हमारा फिजिबल है ये तो हमने ऊपर ही चेक कर लिया था क्योंकि सेम टेबल उतारा है। अब हम ये चेक करेंगे कि जो हमारी इधर कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही थी क्या इधर सेटिस्फाइड हो रही है, चेक कर लेते हैं। सबसे पहले ए बी सिटी में जाएगा, ए गया बी सिटी में, बी तो बी में वो आ गया, बी के बाद वो जाएगा सी में, सी में वो आ गया। अब सी के बाद जाएगा वो डी में, डी में वो आ गया। अब डी के बाद जाएगा वो ई में, ई में वो आ गया। अब ई के बाद जाएगा वो ए में। तो हमारी कंडीशन क्या थी, जो सेल्समैन है वो स्टार्ट करेगा अपनी होम सिटी से, हर एक सिटी में जाएगा, ए में भी गया, बी में भी गया, सी में, डी में और ई में भी गया, और लास्ट में वो अपनी सिटी में रिटर्न करेगा। ए से शुरू किया, ए पे ही ख़त्म हुआ, तो इसका मतलब हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई है और ये हमारा फिजिबल सॉल्यूशन भी है और कंडीशन भी सेटिस्फाइड कर रहा है। तो अब हम इसमें कॉस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, देन ई से अगेन ए। तो इसकी हम कॉस्ट अपने ओरिजिनल मैट्रिक्स से जो हमें क्वेश्चन में गिवन था उसमें हम फाइंड आउट कर लेंगे। देख लेते हैं क्या आता है। सो ये था हमारे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स, ए टू बी 4, बी टू सी 6,
C to D 8, D to E 10, E to A 2। मतलब टोटल कॉस्ट सेल्समैन को ट्रैवल करने की इतनी लगेगी। अब इसको ऐड करके हम टोटल कॉस्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो जो हमारी टोटल कॉस्ट आ रही है वो है 30 रुपीज़। तो ये था हमारा आंसर असाइनमेंट प्रॉब्लम का यूजिंग ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अच्छी तरह समझ भी आई होगी। इसमें सिर्फ जर्नल रूल्स जो हमने डिस्कस किए हैं सिर्फ उसका ध्यान रखना है। अगर आपको वो अच्छी तरह रिमाइंड रहते हैं तो आपको कोई भी क्वेश्चन ट्रैवलिंग सेल्समैन वाला डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा। तो ये थी हमारी असाइनमेंट प्रॉब्लम यूजिंग ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। हमारी 2 मेथड्स जो हैं वो कवर हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो हमारी एयर क्रू असाइनमेंट में होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और समझ आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर योर फ्यूचर लर्निंग्स। टिल देन बाय बाय।